इट्स कंफर्म्ड ऑफिसर, इस लड़के की मौत डूबने से ही हुई है। सर, यहाँ पर इंटर कॉलेज ब्यूटी कंपटीशन चल रहा है और सर फिलहाल सारे कंटेस्टेंट्स यहीं पर रुके हुए हैं। और सर ये विद्या जी, आखिरी बार इन्होंने ही देखा था विक्टिम को। ये सैंड्रा थी, मेरी रूममेट। कल रात तक ही बिल्कुल ठीक ठाक थी। आज जब मैं सुबह उठी तो ये रूम में नहीं थी। मैं जॉगिंग करने के लिए बाहर निकली तो मैंने देखा। मयंक सर, इस ब्यूटी कंपटीशन के बारे में और जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तुम जाके उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करो। सर। सर, ये इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर मानसी जॉन। मानसी मिस जॉन। देखिए, मुझे नाम से ज्यादा काम में रुचि है। मुझे इस ब्यूटी कंपटीशन के बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। ये एक ब्यूटी पैजेंट है जो इंटर कॉलेज लेवल पे है। अलग अलग कॉलेजेस से टॉप मॉडल्स यहाँ पे आई हैं और टुडे इज द डे 1। तीसरे दिन हम इन्हीं मॉडल्स में से मिस यूनिवर्सिटी को चुनेंगे। सैंड्रा या कब आई? सब लड़कियों ने कल ही रिपोर्ट किया था और जहाँ तक मुझे याद है सैंड्रा आखिरी मॉडल थी जो यहाँ पे पहुँची थी। हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे आखिरी कंटेस्टेंट और वो भी लेट, सैंड्रा डिसूजा। सॉरी मैम। एक्सक्यूज मी, मेरी उम्र इतनी नहीं कि तुम मुझे मैम बुला। एक्चुअली मैं वो सीधा गोवा से आ रही हूँ तो रास्ते में। डोंट वेस्ट माय टाइम प्लीज। मुझे फालतू के बहाने सुना के मेरा टाइम वेस्ट मत करो। नाउ कम जॉइन द गर्ल्स। हाँ तो विद्या, सैंड्रा यहाँ आने के बाद तुम्हारी रूममेट बनी। शुरुआत से उसके बारे में कुछ बताओ। मिस जॉन की ब्रीफिंग के बाद हम अपने रूम में शिफ्ट हुए। सो यू वोंट बिलीव, मिलते ही हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जैसे मेरे पापा आर्मी में है तो मैं इंडिया के कोने कोने में घूमी और उसे भी ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, इसलिए हमारे बीच में दुनिया भर की बातें शुरू हो गई। सैंड्रा की कोई खास बात जो तुम्हें याद हो? सर, ट्रैवलिंग के सिवा उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उसके पास कोई कैमरा तो नहीं था बट शी हैड अ गुड फोन और उसी फोन से वो पूरे दिन पिक्चर्स क्लिक करते रहती थी। उससे बात करके कभी तुम्हें ऐसा लगा कि वो किसी मुश्किल में है या उसे कोई खतरा है? नहीं सर। आखिरी बार तुम्हारी सैंड्रा से क्या बात हुई थी? यही कंपटीशन के बारे में। फिर उसने मुझे अपने साथ स्विमिंग के लिए चलने को कहा। समय बहुत टायर्ड थी तो मैंने उसे मना कर दिया और मैं सोने के लिए चली गई। जहाँ तक मुझे याद है आखिरी बार वो अपने फोन पे पिक्चर्स देख रही थी। मैं जब सुबह 5 बजे उठी तो मैंने देखा कि वो रूम में नहीं थी। फिर मैं जॉगिंग के लिए बाहर निकली और फिर मैंने देखा कि उसकी बॉडी। वो रात को कमरे से कितने बजे गई? तुमने कोई आवाज सुनी? सब मैंने कहा ना, मैं सो रही थी और मेरी नींद तो इतनी गहरी होती है कि अगर कुछ हुआ भी होगा तो मुझे नहीं सुनाई दिया होगा फॉर श्योर। देखो विद्या, तुम चिंता मत करो। ये जो भी खूनी है वो हमसे छुप जरूर सकता है लेकिन बच नहीं सकता। मयंक, कुछ पता चला? जी सर, काफी कुछ पता चला है। सर ये देखिए, सबसे पहले 4:15 पे सैंड्रा हमें बंगले के कॉरिडोर में दिखाई देती है और सर ठीक उसके बाद 4:16 पर वो बंगले के बाहर जाती है। सर, बंगले से बाहर निकलकर सैंड्रा जाती है स्विमिंग पूल एरिया में और वहां पे टहलना शुरू करती है। लेकिन सर गौर करने वाली बात यह है कि अचानक सैंड्रा की नजर इस तरफ जाती है, कैमरे के जस्ट नीचे। ऐसा लगता है जैसे यहां से उसे किसी ने आवाज दी और वो आदमी जानबूझकर कैमरे के सामने नहीं आ रहा है। इसके बाद की फुटेज कहाँ है? सर इसके बाद कोई फुटेज नहीं, लेकिन सर इसके बाद हमें सिर्फ सैंड्रा की डेड बॉडी दिखाई देती है। ओह नो, इसका मतलब कत्ल की फुटेज गायब है। सर, ये है कुणाल शर्मा, यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज। तो मिस्टर शर्मा,
आपके यहाँ होते हुए भी सीसीटीवी फुटेज का हिस्सा गायब कैसे होगा? सर ये सीसीटीवी कैमरा और मशीन वगैरह सब एक फॉर्मेलिटी है सर। असल में हमें यहाँ एक सिर्फ बेसिक सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। कमाल, यहाँ पे एक लड़की का खून हो गया और आपके आदमियों ने कुछ नहीं देखा। सर हमें मशीन, कैमरा और लाइट्स वगैरह की सिक्योरिटी के लिए रखा गया। इन मॉडल्स की तरफ तो हम देखते भी नहीं है सर। बहुत अच्छा करते हैं आप, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाइए। आई एम सॉरी सर, बजट का प्रॉब्लम। आई शपथ, पैसों के सामने इंसान की जिंदगी की भी कोई वैल्यू नहीं है। आप जाइए। मयांक, शौर्य सर। गौर करने की बात है, भले ही बाहर सिक्योरिटी नाम के लिए, फिर भी गुनहगार आसानी से अंदर आया, सीसीटीवी फुटेज का हिस्सा गायब कर दिया और वापस चला गया। इसका मतलब यहाँ कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। तहकीकात के लिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, मानसी जॉन। इस जगह और इवेंट के बारे में उससे अच्छी जानकारी और कोई नहीं दे सकता। और दूसरा, सैंड्रा का मोबाइल तलाश करो, क्योंकि मौका वारदात पे हमें मोबाइल नहीं मिला और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है उसके हाथ में मोबाइल है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, मुझे अपडेट करते रहना। Listen to the beat. Very good, Chalu. Jyoti, you're next. Come on, Jyoti, go for it. Hi, officers. हम यहाँ नहीं, वहाँ चल के बात कर सकते हैं। देखिए ऑफिसर्स, मेरी मॉडल्स और टेक्नीशियंस को पुलिस ऑफिसर्स देखने की आदत नहीं। और हमारी इंडस्ट्री में रूमर्स और गॉसिप बहुत जल्दी फैलते हैं। So I would request you to handle this case with care. देखिए मैम। मैम कौन? या तो मानसी बोलिए या मिस जॉन। हाँ, मिस जॉन, हमारा काम है तहकीकात करना। अगर हम ये सोचने लगे कि आपकी मॉडल्स अनकंफर्टेबल होंगी या आपके टेक्नीशियंस गॉसिप करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? देखिए मैम, जो भी कह रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को टैम्पर किया गया है। इसका मतलब यही है कि आपकी टीम में से कोई कातिल को सपोर्ट कर रहा है। Excuse me, what are you talking about? इन सब मॉडल्स को मैं पर्सनली जानती हूँ और मेरे टेक्नीशियंस मेरे साथ 3 साल से काम करते आ रहे हैं और ऊपर से इन सब के पास एक्सेस कार्ड्स हैं जिनके बगैर ये इस एरिया में एंटर तक नहीं कर सकते। फिलहाल हमें सिर्फ ये बताइए कि आपके जहन में कोई ऐसा शख्स है जो आपकी इमेज या इस इवेंट को टैम्पर करना चाहता हो? No, I don't know. ठीक है, अगर आपको कुछ याद आए तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। Cut it! विद्या, what's happening? क्या कर रही हो? कितनी बार बताऊं एक ही बात? कौन सी दुनिया में खोई हुई हो? I'm sorry sir, मैं वापस ट्राई। Go on your position. आखिरी बार। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सैंड्रा की मौत का वक्त और सीसीटीवी फुटेज पर उसकी मौत का वक्त एक ही है। लेकिन सर, इससे हमें आगे बढ़ने का कोई सुराग नहीं मिलता। और कितनी अजीब बात है, एक इंटर कॉलेज ब्यूटी पेजेंट की मॉडल का खून हो जाता है और उसकी रूममेट्स को कानों कान खबर नहीं होती। कमजोर सिक्योरिटी की मदद से या फिर किसी और की मदद से कातिल आसानी से अंदर चले जाता है और फिर उतनी ही आसानी से सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को डिलीट कर देता है। सर, इन सब से कत्ल की कोई वजह सामने नहीं आती। सर, मुझे तो ये मानसी, मिस जॉन का इन्वॉल्वमेंट लगता है। मिस जॉन से तो हमने पूछताछ कर ली। अब आगे बढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही पुख्ता सुराग है, सैंड्रा का मोबाइल। सर, हमने उस फोन को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें मिला नहीं। दैट केस, सैंड्रा के फोन के रिकॉर्ड्स निकालो, उसके बिल्स मंगवाओ, शायद उससे कुछ क्लू मिल जाए। सैंड्रा के फोन रिकॉर्ड के हिसाब से जिस रात उसकी मौत हुई उस पर 2:55 और 4:12 2 बार एक ही नंबर से उसे कॉल किया। इस बार फिर ट्राई करके देखते हैं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। तुमने एक चीज नोटिस की शौर्य, सैंड्रा को रात को 2 बार फोन आया, लेकिन उसकी रूममेट विद्या ने इसका एक बार भी जिक्र नहीं किया। मेरी नींद तो इतनी गहरी होती है कि अगर कुछ हुआ भी होगा तो मुझे नहीं सुनाई दिया होगा फॉर श्योर। ऐसा वो कह रही है, क्या पता इस बात पे कितना सच है और कितना झूठ। लेकिन विद्या पर शक करने के लिए हमारे पास कोई रीजन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नंबर है किसका?
और सैंड्रा को मारने के पीछे कोई आपसी दुश्मनी है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? हेलो ऑफिसर, मैं मिस जॉन बोल रही हूँ। प्लीज आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, मेरी एक और मॉडल पे हमला हो गया है। ठीक है, हम अभी आते हैं। ऑफिसर्स इस तरफ प्लीज। हटिए हटिए प्लीज, जगह दीजिए। हटिए प्लीज, हटिए। बस मोहम्मद है। मैंक, एम्बुलेंस बुलाओ, क्विक। सर, ये सब कैसे हुआ? सर पता नहीं, हम सब लोग तो डिनर कर रहे थे, अचानक से ज्योति की आवाज आई और हम सब लोग यहाँ आए। और यहाँ आए तो ज्योति ने बताया कि एक आदमी था, उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसी ने हमला किया सर। I don't know what's happening officer. मेरे को लग रहा है जैसे कोई एक एक करके मेरी मॉडल्स को टारगेट कर रहे हैं। पहले सैंड्रा का मर्डर और उसके बाद ज्योति। I mean, कल रात को वो जॉगिंग पे गई और उसने जजेस बंगलो में एक लाइट देखी। जब वो लाइट के पास गई चेक करने तो सडनली कोई आदमी आया और उसको इतनी जोर से मारा कि वो फेंट हो गई। I mean, thank God कि वो मरी नहीं ऑफिसर। कल रात बंगले के बाहर जो कॉन्स्टेबल थे, उन्होंने कुछ देखा? वो सिर्फ बीच हाउस के गेट पर तैनात थे और वैसे भी जजेस बंगले में कोई था ही नहीं, तो उनका ध्यान नहीं गया होगा। I really need your help officers. एक तरफ यूनिवर्सिटी कमेटी मेरे पीछे पड़ी है, शाइन एंड ग्लो की तरफ से इनको हर साल 20 लाख की स्पॉन्सरशिप मिलती है और अगर इस साल ये इवेंट नहीं हुआ तो उनकी ये एनुअल स्पॉन्सरशिप बंद हो जाएगी। देखिए मैम, आप हम पे भरोसा रखिए। ऑफिसर, या तो आप मुझे मानसी बुलाइए या फिर मिस जॉन। यू नो आई एम नॉट ओल्ड इनफ टू बी कॉल्ड मैम। ओके, आई एम सॉरी मिस जॉन। मैं क्या कह रहा था? हाँ, देखिए ये भी तो हो सकता है कि कोई आपकी मॉडल्स के जरिए कोई आपके इवेंट को बर्बाद करना चाहता है। किसी पे शक है आपको? कौन कर सकता है? पता नहीं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग अपने तरीके से पता लगाएंगे। मतलब ये कि आपके इस इवेंट में हमारा एक ऑफिसर अंडरकवर बन के जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि इस बारे में किसी को कुछ मालूमात नहीं होनी चाहिए। मगर ये अंडरकवर ऑफिसर होगा कौन? गर्ल्स, कैन आई गेट योर अटेंशन प्लीज? आज हमें एक नई मॉडल ज्वाइन कर रही है। जब आप सबको शॉर्टलिस्ट किया गया था तो उनका नाम नंबर 9 पे था, तो आज वो सैंड्रा डिसूजा को रिप्लेस कर रही है। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल कशिश। And now you can join the girls. इसके अलावा मेरे को आप सबको एक बात और बतानी थी कि recent events को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बीच हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दी। So I would request all you girls कि रात को बाहर जाना प्लीज अवॉइड करें। Thank you. Oh my God, फिर से एक और कॉम्पिटिटर। कंपटीशन तो बढ़ता ही जा रहा है। तेरा मतलब उसका शिष्य है ना? हाँ, ये नहीं, पर ये विद्या है ना, जब से इसकी रूममेट क्या मर गई, इसकी तो लॉटरी ही निकल गई। देखना, फ्री फंड में फाइनल राउंड तक पहुंच जाएगी। बहुत सिंपैथी मिलेगी इसे फर्स्ट राउंड में। आई विश मेरी कोई रूममेट मर जाती। गॉड। वो तो हेलो, तेरी रूममेट मैं हूँ और तू मुझे ही मारना चाहती है? आई एम रियली सॉरी, जस्ट चिल। हाँ कशिश बोलो, कुछ मिला क्या? नहीं, इन लड़कियों को तो गॉसिप के अलावा कुछ पता ही नहीं। ठीक है,
तो मुझे वक्त वक्त पर अपडेट देते रहना, ओके? श्योर। हाँ शौर्य, बोलो। मेरी कशिश से बात हुई थी, उससे अभी तक इस केस में कोई लीड नहीं मिली है। मुझे लगता है इस केस में कोई अंदर का आदमी शामिल है जो इस इवेंट में खलल डालना चाहता है। हाँ, अभी तक तो ऐसा ही लगता है। अगर ऐसा है तो इस सूरत में एक सवाल मन में आता है कि इस इवेंट में ऐसा क्या है जो कोई इस हद तक गिर जाएगा। मेरा मतलब है एक मॉडल का खून कर दे और दूसरे को इंजर कर दे। ये आदमी जो भी है, इसका सैंड्रा से कुछ ना कुछ तो लेना देना जरूर है, इसलिए उसने सैंड्रा को खत्म कर दिया। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, 1 मिनट होल्ड करना। ये एक मोबाइल फोन स्विमिंग पूल के पास मिला है। आज सफाई के दौरान स्विमिंग पूल के पास एक पाइप के अंदर अटका हुआ था। शायद आपको कोई क्लू मिल जाए इससे। थैंक यू। हेलो अभिज्ञान, एक गुड न्यूज़ है। वो सिक्योरिटी ऑफिसर शर्मा आया था, कहता है उसे स्विमिंग पूल के पास एक मोबाइल मिला है। मुझे लगता है ये सैंड्रा का ही मोबाइल है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है यार? हमारी फॉरेंसिक टीम ने पूल का आसपास का सारे एरिया छान मारा, उन्हें तो कुछ नहीं मिला, फिर इसको कैसे मिला? कहीं तुम्हारा इशारा इस सिक्योरिटी ऑफिसर शर्मा की तरफ तो नहीं? वेल शौर्य, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन जरा सोचो, फोन हमें खराब हालत में मिला, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें से कोई सबूत मिटाकर इसने हमें ये फोन दिया? मुमकिन है। शौर्य, मुझे लगता है कि इस फोन में ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर था जो सैंड्रा की मौत की वजह बना। खैर, कोशिश देखो कि वहां पे सब पे नजर रखें, खासकर उस सिक्योरिटी गार्ड कुणाल शर्मा पर। गर्ल्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज इंटर कॉलेज ब्यूटी पैजेंट का पहला राउंड खत्म हुआ और मेरे हाथ में है उन 5 फाइनलिस्ट का नाम। एंड नाउ द फर्स्ट नेम इज एनी गेसेस? Come on. Just say the name. Jyoti. And the second girl is Vidya. और थर्ड कॉन्टेस्टेंट जो है हमारी, जो फाइनल 5 में आ चुकी है, उनका नाम है शालू। The fourth girl is Riya. And the last, but definitely not the least, is Kashish. And one more interesting thing. Final round में इन 5 फाइनलिस्ट में से मिस यूनिवर्सिटी चुनने के लिए हमारे जजेस भी आ चुके हैं। Can I have a round of applause for them, please? And top 5 finalists. अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हमारे कंपटीशन का बहुत अहम रूल है कि आप जजेस से प्राइवेटली नहीं मिल सकते। अगर आपको जजेस से मिलना है तो सबके सामने मिलना होगा, और अगर आप प्राइवेटली उनसे मिले या कोशिश भी की तो आप इस कंपटीशन के बाहर हो जाएंगे। You will be disqualified. Is that clear to everyone? Yes. So with that, let your hair down and the party begins. सर, ये जो पार्टी वगैरह है ना, जस्ट नॉट माई टाइप्स। मुझे बहुत बोरिंग लगती है। अच्छा, पता है मुझे क्या एक्साइटिंग लगता है? जूडो, कराटे, टाइक्वांडो सब कुछ सीखा है मैंने। पता है क्यों? क्योंकि बचपन से ना मुझे एक कूल डैशिंग बॉडीगार्ड बनना था, आपकी तरह। बाय द वे, मैं बॉडीगार्ड नहीं हूँ। सिक्योरिटी गार्ड? आई एम अ सिक्योरिटी ऑफिसर। हाँ वही। बहुत ट्रेनिंग की होगी ना सर आपने इसके लिए? क्या क्या किया? मैं पुलिस ऑफिसर था, वहाँ से मैंने रिटायरमेंट ली और उसके बाद से मैं अपनी
सिक्योरिटी एजेंसी चलाता हूँ, दैट्स इट। वाओ, व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी है सर। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे और काम है। एंजॉय योरसेल्फ। ओके सर। सर थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आप मेरे लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके। थैंक यू सर। बाय सर। एक पुलिस ऑफिसर के हाथ इतने नरम हो ही नहीं सकता। कुछ तो अजीब जरूर है यहाँ पर।